सर, बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जनता का मत होने से पहले बीजेपी ने मिशन 220 ऐलान कर दिया है। आप लोग कहाँ हैं? अपने घर में ही जब कुकर में पकाना हो तो कोई भी आंकड़ा पका लीजिए। वैसे भी उस्ताद हैं आंकड़ा छुपाने आंकड़ा पकाने के। मैं इतना ही कहूँगा कि कल बिहार चुनाव की घोषणा हुई, कई सारे प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया है। 3 चरणों में चुनाव है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा था, कुछ हमारे सुझाव पे अमल भी हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। माननीय चुनाव आयोग को ये फैसला करना चाहिए कि आपने 1 घंटे की जो बढ़ोतरी की है 7 से 6, वो 7 से 7 होना चाहिए, क्योंकि कोरोना में दैहिक दूरी का जो मामला होता है, और अगर भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इससे जुड़ी हुई, पर बूथ आपने 1500 से 1000 किया। हमारी अभी भी आपसे गुजारिश होगी, इसको रिविजिट करिए, 750 करिए। इससे भी बहुत मैं समझता हूं कि आप डिस्टेंस को फॉलो करके चीज़ें कर सकते हैं। और आखिरी एक ऐतिहासिक कालखंड में चुनाव हो रहा है। खुद चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना में के दौर में पहला दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो लोगों के मन में खौफ है, महोत्सव में अगर सबकी भागीदारी चाहते हैं, बड़ी भागीदारी चाहते हैं, सब व्यापक भागीदारी चाहते हैं, तो आप वोटर इंश्योरेंस की पहलकदमी लीजिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो वोटर हो, उसको इंश्योरेंस कवर मिले, ताकि उसके अंदर का खौफ खत्म हो। इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए? मेरा मानना है कि मान लीजिए कि अगर उस भागीदारी में संक्रमण होता है, बीमार पड़ता है, उसको मेडिकल खर्च आता है, या दुर्भाग्यवश उसकी जान नहीं रहती है, बच पाती है, तो एक कवर होना चाहिए इंश्योरेंस का। उससे क्या होगा ना कि संदेश एक पॉजिटिव जाएगा। असल में वोटर सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है चुनाव का। उसको अगर हम केंद्र में नहीं लाएंगे तो फिर मैं समझता हूं कि लोकतंत्र सिर्फ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। आरजेडी के क्या मुद्दे होंगे सर चुनाव में, क्योंकि चुनाव तो होने हैं? देखिए, आरजेडी के मुद्दे अवाम के मुद्दे हैं। अवाम हमें मुद्दा दे रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, नियोजन और नियुक्ति में फंसाया जा रहा है। एक जगह कहीं वैकेंसी निकलती है, 2 वर्ष लग जाते हैं, उसमें अड़ंगा लगा रहता है। बेरोजगारी पहला मुद्दा। दूसरा, किसान और खेतीहर समाज बहुत संकट में है। जैसे मैं बताऊं, मक्के की न्यूनतम खरीद मूल्य 1850 रुपये है। हमारे बिहार का मक्का उगाने वाला हमारा भाई किसान, उसको 800 900 प्रोक्योरमेंट का कोई आपका एक प्रोसेस नहीं है। तीसरी चीज, मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार अभी भी गई नहीं है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कोरोना ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की, उसकी कलई खोल के रख दी है। वो हमारे लिए मुद्दा होगा। मैं समझता हूँ शिक्षा हमारे लिए मुद्दा होगा। तो ये समेकित दृष्टिकोण से इन मुद्दों के साथ हम जाएंगे। हम तमाशे के लिए नहीं जाएंगे। जनता बदलाव चाहती है, एक अन्य मार्ग में बदलाव सुनिश्चित। तो आप मेजॉरिटी की तरफ से ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी आरजेडी को मिलने जा रही है? देखिए, आवाम देगी। बदलाव की बयार बह रही है। कुछ लोग दिल्ली में नहीं देख पा रहे होंगे, उनकी मजबूरियां भी होंगी। कई दफा देख करके भी लोग नहीं देखना चाहते।